माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रदेश और देश के भविष्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लाखों लाख करोड़ों करोड़ सर्व समाज की दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी और उधौली की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं, जिनके बदौलत मुझे आने का मौका मिला। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बजट जो भारी भरकम लाया गया है 9,12,000 करोड़ से अधिक का, ये बजट दिशाविहीन है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी बजट है। ये बजट का जो भारी भरकम राशि इसलिए दिखती है, जो पिछले वर्ष बजट खर्च नहीं हो पाता, सरेंडर होता, उसको भी जोड़ते हैं, केंद्रांश का जोड़ लेके भारी भरकम बजट दिखा दिया जाता। लेकिन सच्चाई क्या है, ये खर्च नहीं होता और न खर्च करने की इनके अधिकारियों में क्षमता भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा 2016-17 में 3,46,000 करोड़ का बजट था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 96% खर्च हुआ था। आपकी सरकार लगातार 8वां-9वां बजट प्रस्तुत कर रही है, किसी भी साल 72%, 62%, 55% से ऊपर खर्च आप नहीं कर पाए हैं। ये वित्तीय वर्ष जो हमारा 25-26 गया है मान्यवर, 8,08,000 करोड़ से ऊपर का बजट था। अभी इसमें आप मात्र 49% खर्च कर पाए हैं, जो कि 1 महीना शेष बाकी है पूरे साल का। पिलौली का बजट आप 63%, चिकित्सा का 70%, और आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य का भी 49% से भी अधिक खर्च नहीं हो पाया है। मैं कहना चाहूंगा शिक्षा विभाग के बजट के लिए कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। मानव शिक्षा में 2016-17 में दलित समाज के लिए जो उनके शिक्षा के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा थी, निःशुल्क पढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने 1766 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और उस समय 11,37,000 छात्रों ने उच्च शिक्षा ग्रहण किया था, दसमोत्तर से स्नातक, व्यावसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रमों में। आज की हालात मान्यवर ये है कि संख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, आबादी के साथ साथ फीस भी 3 गुना बढ़ी है। जिस बीए की फीस 1,800 रुपया थी, 9,000 हो गई। स्नातक एमए एमएससी की फीस जो 2,400 थी, 12,000 हो गई। इंजीनियरिंग की फीस 3 गुना बढ़ गई। मेडिकल की फीस जो 2 लाख से 4 लाख थी, अब 4 लाख से 22 लाख हो गई। सभी में फीस 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है और आपका बजट हर साल कम होता चला गया है। आपने जो अभी बजट की व्यवस्था 26-27 में की है मान्यवर, वो 977 करोड़ मात्र आपने किया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बजट बढ़ाया जाए, इससे सबको शिक्षा मिल सके। मान्यवर, इसके साथ में कहना चाहता हूं कि कृषि में मशीनरीकरण की आवश्यकता है। कृषि का बजट पूरे देश में 4 से 6% है, आपके यहां मात्र 1.9% है। बजट बढ़ाया जाए और जो कृषि के उपकरण हैं, खाद बीच में सब्सिडी दे करके किसानों का भला किया जाए। आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में 5 लाख कृषि दुर्घटना बीमा था, आज 9 बरस हो गया, बढ़ाया नहीं गया। कम से कम बढ़ा के उसे 10 करोड़ किया जाना जरूरी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उधर के बैठे लोग, इधर के बैठे, सबकी पीड़ा हुई है। तहसील स्तर पर एक लेखपाल भी पैमाइश के लिए 10 से 25,000 की मांग करता है। थानों की दुर्गति यह है कि मुकदमा कम किया जाए, मुकदमा कम करने का प्रयास के चक्कर में हत्या को आत्महत्या, डकैती को छिनैती मिनिमाइज करते हुए, बलात्कार को छेड़खानी मिनिमाइज करते हुए मुकदमे कम लिखे जाते हैं। और दूसरी तरफ जब दोनों पक्षों में कभी कभी विवाद रहता है, तो जो पीड़ित पक्ष है वो घूमता रहता है और दूसरा पक्ष एक पक्षी मुकदमा लिखवा लेता, दूसरे का मुकदमा भी नहीं लिखा जाता। वहां भी वसूली करके बड़े पैमाने पर निर्दोषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपका बुलडोजर राज और अधिकारियों का, इंस्पेक्टर का राज है। बड़ी आबादी को 2म दर्जे का मानकर उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, जब चिरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का,
तो फिर इल्जाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये देश नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये आपसे कहना चाहता हूं। मनोहर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार ने भी घोषित किया था कि सभी मानदेय आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 16 से 18,000 देंगे, लेकिन घोषणाएं कागज में रह गई, अभी किसी का इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज की स्थिति में शिक्षा मित्र 10,000, रसोईया 2 से 2,500, पंचायत सहायक 6,000, आंगनबाड़ी 6,000, सहायिका 4,000, आशा बहु 3,500, आशा संगिनी 5,000, पंप ऑपरेटर 3,500, रोजगार सेवक 10,000, सफाई कर्मचारी 9,500, ग्राम प्रहरी चौकीदार, इनकी भी स्थिति 2,500 प्रतिमाह मानदेय है। तो अगर घोषित किया गया है तो मैं इतना जरूर चाहूंगा बजट में प्रावधान हो, इंप्लीमेंट भी हो, इन सबको भी 16 से 18,000 दिया जाए जिस तरीके से घोषित किया गया है, तभी तो सदन की मर्यादा रहेगी। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सदन है, यहां जमीर की बात होनी चाहिए, हर गरीब और मजदूर की बात होनी चाहिए। कुर्सियां आती जाती रहेंगी जनाब, मगर हर फैसले में जनता की बात होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। मैं और कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य विभाग के लिए आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना में 6 व्यक्ति से ऊपर के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। उसमें मेरा इतना कहना है कि 6 व्यक्ति से नीचे के लोग भी गरीब हैं। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में, खासकर राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना 25 लाख तक का राज्य सरकार ने लाया है। केरल में करोड़ों आरोग्य योजना 5 लाख तक का सरकार ने स्वयं व्यवस्था किया, राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना भी राज्य सरकार लाई है। तो मैं चाहूंगा कि प्रावधान करते हुए उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से व्यवस्था करी जाए। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सरकार एक्सप्रेस वे की बात करती है, एयरपोर्ट की बात करती है, गांव की सड़कों की हालात खराब है, बड़े पैमाने पर गड्ढे हैं और साल भर गड्ढे भरते भी रहते हैं। गांव में सड़कें नहीं है, उसी संबंध में आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारे विधानसभा में बिशुनपुरवा हनुमानगंज सुरवारगंज मार्ग का उच्चीकरण करा दिया जाए। भानपुर घोलवा चौराहे से मार्ग का उच्चीकरण करा दिया जाए। समय हो गया। दोसर से मझौआ लाल सिंह, डगडुआ से जाता कर्मा, मानीचल से सलटुआ, सुरवार से ओडवलिया, तेनुआ सारा से करमैया, पांडे बरगदवा से सिकुई, कर्मा कला से ओडवलिया, प्रसाद दाऊदपट्टी से पुराने, सुरवार से हनुमानगंज से भरपुरवा, विधानसभा की समस्या पहले रख दी से सवैडी, कोठिला से करीमनगर, रामनगर चिरैया माननीय सड़क से जोड़ दिया जाए। विपुल दुबे जी, माननीय विपुल दुबे जी, पांडे से शाहपुर से चंद्रभानपुर, सगरा से हरिहरपुर, दुबौली से कांटे खैरा, हमारे डिहा से उत्तरडी, तेनुआ सनारा, रौना से रौनाई, मथुरा से मिर्जापुर जोड़ दिया जाए। मैं आप अंतिम में धन्यवाद माननीय